जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे गायत्री मंत्र वास्तव में चमत्कारिक मंत्र है और गायत्री मंत्र निराशाओं को दूर करता है, आशाओं को उत्पन्न करता है और भी कई विशेषताएं इस मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है और गायत्री मंत्र की प्रशंसा वेदों का किसी भी वेद की आप बात कर लें तो ऐसा नहीं है कि गायत्री मंत्र का जिक्र ना किया गया हो। गायत्री मंत्र और वेद बस ये मान लीजिएगा एक दूसरे में गुथे हुए हैं। गायत्री मंत्र की समय समय पर अनेकों ऋषियों ने सिद्धि की है। गायत्री मंत्र सर्वसुलभ मंत्र है। गायत्री मंत्र जात संप्रदाय से परे है। गायत्री मंत्र को संसार का कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, ये किसी बंधन में नहीं है। रही बात गायत्री मंत्र शापित है, इसका विमोचन करना पड़ता है। अनेकों इस प्रकार की बातें गायत्री के मंत्र के बारे में प्रचलित हैं। जिस मंत्र की इतनी विशालता हो तो कुछ तथ्य और कुछ बातें उस मंत्र के प्रति होती भी हैं, लेकिन साधारण तरीके से गायत्री मंत्र पढ़ने वाले साधक के लिए किसी प्रकार की ऐसी आवश्यकता की बात नहीं है कि वो शाप विमोचन करे या ऐसा करे। जब कोई विशेष प्रकार के पुरस्करण अनुष्ठान आदि किए जाते हैं तब की बातें अलग होती हैं। अपने दैनिक जीवन में गायत्री मंत्र जरूर शामिल करना चाहिए। आपकी जन्म पत्रिका है, आपकी कुंडली है, अनेकों प्रकार से आपके ग्रह कार्य नहीं कर रहे हैं, आपके जीवन में चारों ओर अशांति फैल गई है। आज अशांति का वातावरण सिरमौर है। हर व्यक्ति के मन में कुंठा है। करीब करीब हर व्यक्ति के मन में अनेकों प्रकार की निराशाएं हैं और जिस प्रकार से पूरे विश्व का माहौल रहा है और अभी तो बल्कि कई जगह चल भी रहा है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार निराशावादी भी हो जाता है। लोगों के रोजगार के ऊपर बड़ा इफ़ेक्ट आया है, स्वास्थ्य की बातें रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास जॉब है तो जॉब में वो शांति नहीं है, किसी के पास भवन नहीं है, किसी के पास भवन है तो भवन में शांति नहीं है, भवन में शांति है तो मन में शांति नहीं है। कहने का भाव कहीं न कहीं से जीवन में अभाव रह ही जाता है। गायत्री मंत्र आप ये मान के चलें, अगर आप इसे प्रतिदिन के हिसाब से जपते हैं, 3 माला भी यदि आप इसकी करती, महिला पुरुष बच्चे कोई भी गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समय सीमा और आयु सीमा इसमें नहीं है। आप माने ना माने, जैसे हाथी का पाँव होता है और उसमें सभी पाँव समा जाते हैं, बड़ा पाँव होता है हाथी का, ऐसी गायत्री मंत्र विशाल मंत्र है, विशिष्ट मंत्र है। मंत्रों का राजा मंत्र कहलाता है, मुकुट मंत्र कहलाता है। गायत्री मंत्र पढ़ने वाला साधक कभी टोटे में नहीं रहता है ना, नुकसान में नहीं रहता, हमेशा फ़ायदे में रहता है। जब अनेकों प्रकार की निराशाएं आपका दामन पकड़ लें और ज़िंदगी में कोई रास्ता आपको नज़र ना आए, आप गायत्री मंत्र की साधना पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके प्रातःकाल करने लग जाइए। आपको अलौकिक चमत्कार देखने को मिलेंगे। आपके मन में जो रास्ते आपको लंबे समय से नहीं मिल रहे थे, आपको रास्ते मिलने लग जाएंगे। आपके मन में लंबे समय से धैर्य नहीं था, आपको मन में धीरजता आने लगेगी। आप किसी चीज़ को लेकर के बड़े चिंतित उत्सुक थे, आपकी चिंता दूर होने लगेगी और हर समय मन चिंताओं में नहीं डूबेगा। ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो हर समय हर पल चिंता आतुर रहते, चिंताओं में जिनका मन खोया रहता है, डूबा रहता है। तो कहने का भाव गायत्री मंत्र वास्तव में बहुत ही अच्छा मंत्र है।
बचपन से आप भी से स्कूल में पुस्तकों में किसी न किसी माध्यम से सुनते और करते आ रहे होंगे। तो कोई चीज़ जो इतनी प्रचलित हो, जो स्कूलों के प्रांगण की प्रेयर तक कराई जाती हो, तो उसे आप मामूली ना समझें। हाँ, लोग साधारण रूप ले लेते हैं। क्यों? कि इसको तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, हमारे दादा पढ़ते थे, नाना पढ़ते थे, हमारे पापा पढ़ते हैं, मम्मी पढ़ती है, स्कूल में हम पढ़ते थे, हमारी मैडम पढ़ाती थी, हम ऐसा करते थे। तो बहुत लोग सोचते हैं अब कुछ और हो जाए। नहीं, आपने कभी ये गौर नहीं किया कि इतना ऐसा इस मंत्र में क्या है कि इसको नाना करते थे, काका करते थे, दादा करते थे, बुआ करती हैं, पापा करते हैं, हमारे टीचर करते हैं, हमारे गुरुजी करते हैं। क्या है ऐसा? कुछ तो है ना। इसीलिए महामंत्र है। योगराज भगवान श्री कृष्ण ने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली अपने गुरु सांदीपनी से। भगवान श्री राम ने दीक्षा ली। आप क्या समझ रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण आंखें बंद करके ये मंत्र पढ़ते होंगे, ओम कृष्णाय नमः? भाई कुछ तो, जब उन्होंने धरा पर रूप धरा तो कुछ तो वो करते हैं ना। तो कहने का भाव, गायत्री महामंत्र देव, यक्ष, किन्नर, नाग, वासुकी सभी प्रकार के, चाहे वो देव हों, यक्ष हों, गायत्री मंत्र के लिए सभी लालायित रहते हैं। तो मेरे साधकों, बड़े से बड़े ऋषि, महर्षि, मुनियों ने गायत्री मंत्र के तप पे न जाने क्या क्या कर डाला। विश्वामित्र जी की गायत्री साधना किस प्रकार की रही है सभी जानते हैं। समय समय पर अब जैसे यहाँ परम पूज्य गुरुदेव याद आते हैं, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा, जिन्होंने 24 महापुरुषण गुरुदेव ने किए हों। मथुरा में है ना, छोटी सी अपनी तप की कोठरी में बैठ कर के एक विशालकाय रूप को जन्म दिया हो। परम पूज्य गुरुदेव जीवन की अंतिम क्षणों तक गायत्री मंत्र के अनन्य उपासक रहे। भगवती से मेरा तो यही समझना है कि भगवती उनके साक्षात उनके संग विराजती हैं। और गुरुदेव आज भी किसी न किसी रूप में अपने साधकों को दर्शन देते हैं। आज भी गुरुदेव किसी न किसी रूप में सबसे मिलते हैं। आज भी गुरुदेव किसी न किसी रूप में सबके कष्टों का निवारण करती हैं। आप कभी शांति कुंज जाएं, वहाँ के रोम रोम में आपको महसूस होगा कि जगजननी हंस वाहिनी माँ गायत्री विराजती है। कहने का भाव, मेरे साधकों, साधनाएं तो अनेकों हैं, लेकिन बहुत सारी साधनाओं में भय भी लगता है। बहुत सारी साधनाओं के हम मर्म को नहीं समझ पाते हैं। गायत्री मंत्र इतना सर्वसुलभ मंत्र है, कामधेनु है गायत्री मंत्र। आप किसी भी प्रकार के वरदान को प्राप्त कर सकते हैं गायत्री मंत्र पढ़ के। तो गायत्री महामंत्र के बारे में ज़्यादा मैं क्या कहूँ, छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। कि आप किसी भी समस्या से हों परेशान, किसी भी समस्या से, पूर्व दिशा में मुख करें, भगवान सूर्य का स्मरण करें और भगवान सूर्य का स्मरण करते रहें, चाहे नेत्र बंद हों या मन के नेत्र खुले हों, जैसी मर्जी। और संभव हो माँ गायत्री का चित्र समक्ष रख लें, धूप दीप फूल आदि अर्पण करें और भोर काल प्रातःकाल उठ कर के गायत्री महामंत्र को आप 2-4 महीने जप के देखें। अन्य किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ऐसा चमत्कारिक अलौकिक गायत्री मंत्र है। इस मंत्र से वो कार्य हो सकते हैं जो आपने कभी सोचे समझे भी नहीं होंगे। वो समस्याएं, वो गुत्थियां सुलझ सकती हैं जो कभी किसी ने सोची और समझी नहीं होगी। धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या कहा गया है कि परम पिता परमेश्वर हमें ऐसा शुभ आशीष दें कि हम सदैव सन्मार्ग की तरफ प्रेरित हों। भगवान से हम दूध दही मक्खन जॉब सैलरी कुछ नहीं मांग रहे। हम भगवान से वो ज्ञान का प्रकाश मांग रहे हैं जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाए, हमारी उन्नति करे। हमारा पतन हो रहा है तो पतन ना हो, हम उत्थान की तरफ अग्रसर हों, रोम रोम हमारा पुलकित हो उठे। इसलिए कई बेटियां
कई बार फ़ोन पे बात होती है तो बड़ी मतलब निराशा में डूबी होती हैं। कई बार कई बच्चे, कई परिवार निराशाओं में डूबे होते हैं, कोई विवाह की वजह से, कोई जॉब की वजह से, कोई सैलरी पैकेज की वजह से, नाना कारणों से, कोई बॉस की डांट फटकार की वजह से। आप गायत्री महामंत्र पढ़ना शुरू करें, फिर देखें आपको बहुत बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखो मेरे साथ को आज जो मुझे कहना था, बहुत मन से मैंने आपको ये बात कही है। आप करके देखें, आपको अनुभव बहुत अच्छे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।